हर लम्हा अली तुम्हारा ख्याल रखे। मेरी माँ बहनों, एक जुमला हमेशा कहता हूँ, अज़ादारी आपकी वजह से कायम है, ये मातमदारी आपकी वजह से कायम है। माशाअल्लाह ये मेरी माँ बहनें मर्दों से ज्यादा औरतें मजलिस में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन मेरी माँ बहनों एक ही जुमला कहूंगा, मुझे पूरी मजलिस आप पे नहीं पढ़ना है। जगह जगह शैतान के जाल फैले हुए हैं, इसी मजलिस में तुम यजीद को हरा सकती हो, ज़ैनब को जिता सकती हो। तुम इसी जोगीपुरा में पूरी दुनिया को बता सकती हो कि ज़ैनब जीत गई है, यजीद हार गया है। और बता सकती हो कैसे? वो जुमला सुनिए, खुदा की कसम पूरे जोगीपुरे में इस जुमले को हर आदमी घर लेके जाए, अपनी बीवी को ये जुमला समझाए, अपनी बहन को ये जुमला समझाए, अपनी माँ को ये जुमला समझाए। और वो जुमला ये है कि जब हमारी ख़वातीन पर्दे के साथ नामहरमों के मजमे में चलती हैं तो यजीद हार जाता है, ज़ैनब जीत जाती है। इससे बड़ी तबलीग मुझे कुछ नहीं करनी है। मुझे अपनी माँ बहनों से सवाल करना है, बाद में जवानों की तरफ आना है। और माँ बहनों से सवाल यह है कि आप बीबी ज़ैनब को जिताना चाहती हैं माज़अल्लाह या हराना चाहती हैं? बताइए। लफ्ज़ मैंने एहतियात से कहा, जनाब ज़ैनब को जिताना चाहती है ना मेरी माँ बहन, तो बस तुम्हें जिताने के लिए कुछ करना नहीं है। जब भी कोई नामहरम सामने आए तो आप पर्दे में आ जाइए। ये पर्दे में आना यजीद की हार है। और अब वो जवान सुन लें जो जोगीपुरे में आए हैं, कहीं ऐसा ना हो सवाब के बजाय अजाब कमाएं। जब कोई माँ बहन तुम्हें नामहरम नजर आए जोगीपुरा में जिसका सर खुला हो, तो जवान अगर अली अकबर की सीरत पर अमल करना चाहे तो नजरों को झुका ले। और ये भी सुन लीजिए, अब तुम्हें भी तो कह दूं, जवानों मर्द बनो। मर्द वो होता है जो बेगम को नंगे सर कहीं ना ले जाए। ऐसा नहीं है कि अली ने तुम्हें बेगम को ले जाने का तरीका नहीं बताया। बाजार में बेगम को ले जाओ, शॉपिंग पे बेगम को ले जाओ, मैदान में बेगम को ले जाओ, दुनिया के किसी भी इलाके में बेगम को ले जाओ। अली ने बताया है बेगम को कैसे ले जाया जाता है। खुदा की कसम जोगीपुरे की मजलिसों का ये निराला जुमला होगा अगर आप महसूस कर लें। अली ने बताया हर जवान को बेगम को कैसे ले जाना है। रसूल ने बताया हर बाप को बेटी को कैसे ले जाना है। जब मुबाहले के लिए चले आगे आगे रिसाला।
जिंदा रहो मेरी कौम के जवानों, आबाद रहो मेरी कौम के जवानों। अली ने कैसे बताया? अली ने बताया बेगम को कैसे ले जाते हैं, रसूल ने बताया बेटी को कैसे ले जाते हैं। पहले रसूल कदम रखते हैं, बाद में जहरा कदम रखती हैं, जहरा के कदम पर अली कदम रखते हैं। अरे माँ बहनों सुनो तो फातिमा क्या है, 2 कदम पीछे हट जाए तो इमामत से मिल जाए, 2 कदम आगे बढ़ जाए तो रिसालत से मिल जाए। मगर रिसालत के कदम पे फातिमा ने कदम, फातिमा के कदम पे इमामत ने कदम, ताकि जहरा का निशान कदम इतना मुकद्दस बन जाए न जमीन वाले देखने पर न आसमान वाले। आखिरी जुमला पर्दे का कह के और अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए, ताकि इस उन्वान की लाज तो रख ली जाए कि इस्लाही मजालिस हुई हैं। पहले अपने घर की इस्लाह करिए, बाद में दूसरे की इस्लाह करिए। पहले अपनी बेगम पे कंट्रोल करिए, बाद में दूसरे पे एतराज करिए। चाहे मौलवी हो, चाहे शायर हो, चाहे मरसी खान हो, अहले बैत ने बताया पहले अपना घर देख, फिर दूसरे का घर देख। और अब बात यहां तक आ गई, जब आ रहे थे तो तरतीब ये थी, मगर अब जो मुबाहिले में बैठे तो अब तरतीब बिल्कुल अलग हो गई। अली को आगे बिठाया, अली के पीछे रसूल बैठे, दोनों बच्चों को लेके, उनके पीछे फातिमा बैठी। अरे कमाल की बात है भाई, खुदा की कसम नस्लों तक याद न रहा तो मैं भी खिताबत छोड़ दूं। या रसूल अल्लाह, जब आ रहे थे तो अली सबसे पीछे, जब आपने बिठाया तो अली सबसे आगे। कहा मैंने मैदाने मुबाहिला में अहले बैत का घर बनाया है, दरवाजा आगे होता। तो पहला मसला औरतों को ईमान बचाना है, दूसरा मसला जोगीपुरे में जवानों को ईमान बचाना है। अब तारीख का नसीम भाई, इसकी क्लिप बननी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। जब एक लड़का ना महरम को देख के अपनी नजरें नीची करता है तो ये नजरें नीची नहीं करता, ये अल्लाह का सजदा करता है। अली किसी की मीरास नहीं है। शियो ये जहन में से निकाल दो कि अली तुम्हारी मीरास है। ना अली शियो की मीरास है, ना अली सुनियों की मीरास है। अली हर शराफत की, हर शरीफ आदमी की। दिल को वसी कीजिए, दिल को चौड़ा कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर वहीं आ जाता हूं और फिर असले वजह बताऊं कि अली का दीन क्या है, अली का मजहब क्या है। जिसकी बारगाह में आए हो जरा उसकी 2-3 बातें तो याद करके चले जाओ, ताकि मजलिस मुहर्रम आएगा, जवान गलियों में खड़े हैं, मजलिसें यहाँ होगी। 1.5 लाख का मजमा है, यहाँ मजमा 5,000 का होगा या 10,000 का होगा। इतवार में भी हो जाए तो 15,000 का होगा। मगर सारे, मैं ये नहीं कहता वो गलत काम कर रहे हैं, माज़ल्ला माज़ल्ला, मैं उनकी नियतों में शक नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो सोचें कौन सी चीज है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही है। सोच ये सोच ले खुदा की कसम, ये सोच ये कौन सी चीज है जो तुम्हें फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं। जनाबे मूसा का जमाना, एक बहुत बड़ा आबिद जनाबे मूसा ने पूछा तुम्हारे क्या हालात हैं मियां?
जैसे मौलवी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे क्या हाल है, अब वो भी कड़वा था, कहने लगे तुम्हारे साथियों से अच्छे हैं। समझ रहे आप भाई, खुदा की कसम कभी कभी कैसे कैसे आदमी मिल जाते हैं। देखिए जनाबे मूसा का सहाबी क्या कहता है, अपने पे फिट करिए मजलिस, दूसरे पे पढ़ने पे दाद लेना और काम है, अपने ऊपर फिट करो मजलिस को पूरी को। अब वो सुन लीजिए क्या है, कैसे हालात हैं। कहा जब तक तुम्हारी मानता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, जो तुम कहते थे वो करता था, हालात बिगड़े हुए थे। और जब से अपनी माननी शुरू कर दी, दिल में आया नमाज पढ़ी, दिल में आया नहीं पढ़ी, दिल में आया रोजा रखा, दिल में आया नहीं रखा, दिल में आया ज़कात दे दी, दिल में आया नहीं दे दी। मैं अपना कारोबार देखता हूँ, मैं अपना काम देखता हूँ, मैं अपनी तिजारत देखता हूँ, न बुखार, न नजला, न कैंसर, न शुगर, न बीपी, न हार्ट, न इक्तसादी परेशानी। और इधर वो जो आपके साथ नमाज रोजे में लगे हुए हैं। अब जनाबे मूसा के दिल पे लग गई बात। उन्होंने जाके अल्लाह से कहा, परवरदिगार आज एक तेरा नालायक बंदा मिला था और वो तेरी दी हुई ढील को, मैंने जोगीपुरे में जुमला कहा है, तेरी दी हुई ढील को, खुदा की कसम इस जुमले में मजलिस हो गई अगर आप समझ लें, तेरी दी हुई ढील को तेरी मोहब्बत समझ रहा है। होते हैं ना ऐसे, अल्लाह हम पे तो बड़ा मेहरबान है मियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं, और नमाज भी नहीं पढ़ते। और ये 4 दिन लोग जोगीपुरे में मजलिसों में बेचारे टेंटों में पड़े गर्मी में, इनके हालात खराब, और मैं मिनिस्टर, मेरे हालात बड़े अच्छे। अल्लाह से कहा परवरदिगार ये माजरा क्या है। जनाब परवरदिगार ने कहा मूसा वो बीमार है। भाई डॉक्टर साहब आप इस मसले को जल्दी समझेंगे क्या, मूसा वो बीमार है। अब मूसा कहने लगे परवरदिगार वो तो कहता मेरे कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप बताइए मजमे को, बीमारी कौन सी खतरनाक है जिसका पता चल जाए, या जिसका पता ना चले। नहीं सुन लीजिए, जिसका पता चल जाए वो खतरनाक है। ये जो दर्द उठने लगता है ना कभी कभी, इस दर्द को अजाब ना समझना, ये रहमत है। ये तुम्हें मुतवज्जे कर रहा है कुछ बीमारी है। अब अगर आप ना बोले तो मुझे खुदा की कसम एक एक आदमी से शिकायत हो जाएगी। क्या मूसा वो बीमार है मगर उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं है। परवरदिगार कौन सी बीमारी में है, अब सुन लीजिए जवाब उन लोगों का जो फर्शे आज़ा तक क्यों नहीं आते। लोग चाहते हैं आए, नहीं आते। तो मूसा से अल्लाह ने कहा कि असल में हमने इसके दिल से अपने जिक्र की लज्जत को निकाल लिया है। इसे नहीं नहीं नहीं, खुदा की कसम जो टेंट में भी बैठे हैं ना उनसे भी दाग ले लूंगा। क्या खुदा की कसम अल्लाह क्या कहता है, ए मूसा मैंने अपने जिक्र की लज्जत को इसके दिल से निकाल लिया। इसे गीबत में मजा आता है, इसे हसद में मजा आता है, इसे चोरी में मजा आता है, इसे कौम को लड़वाने में मजा आता है। इसे मजलिस में मजा नहीं आता, इसे मस्जिद में मजा नहीं आता। और उसकी वजह यह है कि इसकी ग़िज़ा पाक नहीं है। दरवाजे पर मौला अली की एक ज़ियारत लगा दे, हिंदी में भी लगा दे, अंग्रेजी में भी लगा दे, अरबी में भी लगा दे, ताकि आदमी रोजे में बाद में जाए, इजाजत पहले ले। मैं चेक कर रहा था कोई ज़ियारत नहीं है, एक लगी है। अगर लगी है तो अल्लाह आपको आबाद रखे। लेकिन अगर वो, मैं चाहता हूं पूरे मेन गेट पे बड़े शीशे के साथ इजाजतनामा, इजाजत ले और वो ज़ियारत पढ़े। अली के पास बाद में जाए, पहले सलाम करे।
मैं क्यों कह रहा हूं सलाम करे? सलाम करके ही तो बताएगा, मुर्दा के पास नहीं आया। और उस जियारत का नाम है, जियारत भी बताता हूं कौन सी लगे, जियारत अमीनुल्लाह। नाम बोलिए, एक दफा और बोल दीजिए, जियारत अमीनुल्लाह। ये अमीनुल्लाह सर्च करना मेरी कौम के जवानों, रोज पढ़ो मेरी माँ बहनों, जियारत अमीनुल्लाह। चूंकि रिवायत में मौजूद है, जब कोई आदमी अली की ये वाली जियारत पढ़ता है, जियारत अमीनुल्लाह, तो फरिश्ते आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फलां आदमी ने आज मौला अली की ये जियारत पढ़ी। ये जियारत ले जाके ये पर्चा रसूल को देते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे भाई को आज इस मोमिन ने जियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है। रसूल अपनी मोहर लगाते हैं, मोहर लगा के कहते हैं इसे 7वें आसमान पे रख दे। फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके 7वें आसमान पे रख दी जाती है। अब जितनी भी आपने पढ़ी, फरिश्ता फोल्ड करता है, मोहर लगाता है, रख देता है, मोहर लगा देते हैं नबी, रख देते हैं। अब ये काम कब आएगी वो सुन लीजिए। खुदा की कसम बड़ी नूरानी मजलिस हो जाए अगर ये नाम याद कर लीजिए मेरी माँ बहनों, मजलिस तमाम, जियारत मोबाइल में सर्च करो, गौर करो, लिखी भी है मौला अली के रोजे पर नजफ में भी, यहां भी तुम्हारे मोबाइल में भी है, जियारत अमीनुल्लाह। रसूल मोहर लगाते, फोल्ड कर देते। जब आप मर जाते हैं, अली का बेटा आके आवाज देता है, अड्डा देते हैं फरिश्ते को, जा उस मोमिन की कब्र में ले जा और ले जाके उसे दे कि ये वो जियारत है कि जो तू अली की पढ़ा करता था, और आज उसका शरफ ये है कि इमाम जमाना ने अपने लश्कर में शामिल करने के लिए तेरे लिए सवारी भेजी है। बस क्या भेजी है? तो बताइए कौन कौन है जो खुद जाना चाहता है इमाम जमाना के पास, और कौन ऐसा है कि जो इमाम जमाना बुलाएं, सवारी भेजें, तुझे मेराज कराएं, तुझे सिपाही बनाएं? तो वादा करो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? कौन सी जियारत? और रिवायत में मौजूद है कि अली की ये जियारत पढ़ के तू मांग के तो देख। अल्लाह कहता है मैं कोई दुआ रद्द नहीं करता। तावीज गंडे वालों के पास बाद में जा, पहले जियारत अरबई, पहले ये पर जियारत अमीनुल्लाह, उसकी शुरुआत यहीं से। और ये तो हमारे भाई बाखरी साहब तो काफिला ले जाते हैं, तो सब पहले वही जियारत पढ़ते हैं। कई जियारतें हैं मौला अली की, मगर मैं एक जियारत का तारुफ करा रहा हूं, जियारत, जोर से बोलिए, अमीनुल्लाह। इस तरह सलाम करिए, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, ऐ जमीन पर अल्लाह के अमीन, तुझ पे हमारा सलाम हो। चलिए मैं जियारत के अल्फाज पढ़ूंगा तो दूसरे जाकिरों का हक कटेगा। हक़्क़ु अलिय्यिन अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर अली का हक ऐसे ही वाजिब है जैसे बेटे पर बाप का हक वाजिब है। अली कौन है? जोर से बोलिए, बोलिए भाई। अली तुम्हारा बाप है, अली मुसलमान का जो भी तुराब से बना, अब इससे जुमला मैं नहीं कह सकता, उसी का बाप अली है, अबू तुराब है। तो अली हम सबका बाप है। अगर बाप नाराज हो जाए तो नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है। अगर अली नाराज हो जाए कोई इबादत काबिल कबूल। बस मेरी मजलिस के दो खुलासे थे जो मैंने कर दिए। एक तो कौन सी दावत में जाना, एक नियाज दिलवाना तो गरीबों को बुलाना। नियाज दिल, ये पिछले साल भी मैसेज दिया था मैंने, नियाज दिलवाना तो कुरान खुद भी पढ़ना, पैंट में हाथ दे के खड़े ना होना।
ए मौलाना साहब मैं 500 की बर्फी ले आऊं, जरा नियाज दे दीजिए आप। तू ठाकुर की औलाद है, तू नवाब की औलाद है, तू मिनिस्टर है, ए मौलवी साहब तुम दे दो नियाज। अरे यार तू खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं पढ़ सकता, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। खुदा की कसम जोगीपुरे से कोई ना जाए जब तक ज़ियारत अमीनुल्लाह ना पढ़ ले। नहीं जाना तुम्हें, आज ही से शुरू कर दीजिए, अपने मौला को सलाम करके जाओ।